टाइम ट्रैवल को अक्सर हम सिर्फ साइंस फिक्शन मूवीज में देखते आए हैं, जैसे क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म इंटरस्टेलर या फिर H.G. वेल्स की किताब द टाइम मशीन। इन मूवीज ने लोगों के दिलों में ये होप बैठा दी कि क्या सच में इंसान फ्यूचर या पास्ट में जा सकता है। लेकिन अब जो बात सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है वो ये कि साइंटिस्ट्स ये मानने लगे हैं कि टाइम ट्रैवल कोई इमेजिनेशन नहीं बल्कि एक साइंटिफिक रियलिटी है। और हैरानी की बात यह है कि ये सब हमारे आसपास पहले से ही हो रहा है। हम सब एक तरह से टाइम ट्रैवल का हिस्सा हैं, बिना इस बात का एहसास हुए। ये कोई मूवी का सीन नहीं बल्कि एल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का प्रैक्टिकल प्रूफ है। एक ऐसी थ्योरी जिसने स्पेस और टाइम की हमारी सोच को पूरी तरह बदल कर रख दिया। अब जरा इस रियल लाइफ एक्सपेरिमेंट पर ध्यान दीजिए जिसने दुनिया को पहला सॉलिड एविडेंस दिया कि टाइम ट्रैवल पॉसिबल है। साल था 1971। दो फिजिसिस्ट्स हाफिले और कीटिंग ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने दो सुपर प्रिसाइज एटॉमिक क्लॉक्स लिए और उन्हें दो अलग अलग कमर्शियल फ्लाइट्स में रखा और फिर उन्होंने एक फ्लाइट को ईस्ट डायरेक्शन में भेजा और दूसरी फ्लाइट को वेस्ट डायरेक्शन में भेजा। ये एक्सपेरिमेंट कोई सिंपल टेस्ट नहीं था। इसका मकसद आइंस्टाइन की प्रेडिक्शन को वेरीफाई करना था कि मूवमेंट से टाइम की स्पीड पर फर्क पड़ता है। जब दोनों फ्लाइट्स वापस जमीन पर आईं तो उन्होंने उन क्लॉक्स को एक ग्राउंड बेस्ड एटॉमिक क्लॉक से कंपेयर किया जो पूरे वक्त धरती पर थी। इस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट देखकर हर कोई दंग रह गया। जो क्लॉक ईस्ट की डायरेक्शन में गया था उसमें 59 नैनोसेकंड्स की कमी आ गई थी, यानी वो थोड़ा पीछे रह गया था। जबकि वेस्ट की तरफ जाने वाली क्लॉक 237 नैनोसेकंड्स आगे निकल गई थी। अब शायद आपको लगे कि नैनोसेकंड्स तो बहुत छोटी यूनिट्स हैं, इससे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन असल में यही छोटा सा फर्क ये साबित करने के लिए काफी था कि अर्थ पर रहते हुए भी हम टाइम में बदलाव कर सकते हैं। यानी ये कोई इमेजिनेशन नहीं बल्कि रियलिटी है। और यही बात आइंस्टाइन पहले ही अपनी जनरल रिलेटिविटी में समझा चुके थे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट तेजी से मूव करता है तो उसके लिए टाइम धीमा हो जाता है। अब इसका मतलब समझिए, अगर आप ऐसी स्पीड से चलें जो लाइट के करीब हो तो आप अपने लिए कुछ ही मिनटों में वो समय पार कर सकते हैं जो अर्थ पर सैकड़ों सालों में बीतेगा। और ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, रियल लाइफ में इसके एक्चुअल इफेक्ट्स भी देखे गए हैं। जैसे एक एग्जांपल है नासा के एस्ट्रोनॉट स्कॉट कैली का। उन्होंने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में लगातार 520 दिन बिताए और जब वो वापस अर्थ पर आए तो उनकी बायोलॉजिकल उम्र उनके जुड़वां भाई मार्क कैली से 6 मिनट और 5 मिलीसेकंड्स कम थी, जबकि दोनों एक ही दिन पैदा हुए थे। यानी स्कॉट लिटरली अपने भाई से 6 मिनट 5 मिलीसेकंड जवान हो चुके थे, क्योंकि स्पेस में रहकर उन्होंने टाइम को स्लो एक्सपीरियंस किया था। इस एग्जाम्पल से साफ है कि हम सिर्फ फ्यूचर में सोचने भर की बात नहीं कर रहे, बल्कि टाइम ट्रैवल एक ऐसा फिनोमिनन है जो हमारी एवरीडे रियलिटी का साइंटिफिकली प्रूवन हिस्सा बन चुका है। अब जब ये समझ आ गया है कि इंसान फ्यूचर की तरफ टाइम ट्रैवल कर सकता है और वो भी साइंटिफिकली प्रूवन तरीके से, तो अगला सवाल यही आता है, क्या हम पास्ट में भी वापस जा सकते हैं? अब यहीं पर चीजें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। जहां फ्यूचर में जाना फिजिक्स के लॉज के हिसाब से पॉसिबल है, वहीं पास्ट में लौटना आज भी एक अनसुलझा पजल है। कई थियोरेटिकल फिजिसिस्ट्स ने इस पर काम किया है, लेकिन अभी तक कोई ऐसा तरीका नहीं मिला जो प्रैक्टिकली काम करे। कार्ल्टन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर पीटर वॉटसन ने एक आइडिया रखा। उन्होंने कहा कि थियोरेटिकली अगर हम एक वर्म होल यानी स्पेस और टाइम के बीच एक शॉर्टकट बना सकें तो शायद हम पास्ट में जा सकते हैं। वर्म होल बेसिकली स्पेस टाइम का एक टनल जैसा स्ट्रक्चर होता है जो ब्रह्मांड के दो अलग अलग हिस्सों को जोड़ सकता है। लेकिन असली चैलेंज ये है कि इस वर्म होल को स्टेबल रखने के लिए हमें नेगेटिव मास यानी ऐसी चीज की जरूरत है जिसकी ग्रेविटी उल्टी हो, जो आज तक इंसानों ने ना देखा है ना क्रिएट किया है। यानी फिलहाल ये आइडिया सिर्फ कागजों तक ही लिमिटेड है। और मान लीजिए अगर कभी फ्यूचर में कोई टाइम मशीन बन भी जाती है तो भी उसकी एक लिमिटेशन होगी। इस पर डॉक्टर ली शिमीन ने कहा था कि भले ही हम कल दोपहर कोई टाइम मशीन बना लें, लेकिन हम उससे आज की सुबह में वापस नहीं जा सकते। हम सिर्फ उस मोमेंट तक वापस जा सकते हैं जब वो मशीन पहली बार ऑन हुई थी। मतलब टाइम मशीन के बनने से पहले के टाइम में हम नहीं जा पाएंगे। एक एग्जाम्पल से समझो, अगर कोई 5 तारीख को टाइम मशीन बनाया और वो एक दिन पीछे 4 तारीख में टाइम ट्रैवल करना चाहेगा तो वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि 4 तारीख को वो टाइम मशीन बनी ही नहीं थी। यानी टाइम मशीन जब बनेगी तभी से टाइम ट्रैवल शुरू होगा। उससे पहले के बीते समय में हम नहीं जा पाएंगे, क्योंकि उस वक्त वो टाइम मशीन एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा होगा। इसीलिए जो लोग सोचते हैं कि वो अपनी पुरानी मिस्टेक सुधारने के लिए टाइम ट्रैवल करेंगे, उनके लिए ये थोड़ी डिसअपॉइंटिंग खबर हो सकती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि टाइम ट्रैवल की पॉसिबिलिटीज खत्म हो जाती हैं। हम एक और बड़ी बात अनदेखा कर रहे हैं कि हम सभी हर सेकंड खुद भी तो टाइम के साथ आगे मूव कर रहे हैं। नासा कहता है कि अगर आप 1 सेकंड में 1 सेकंड आगे बढ़ रहे हैं तो आप टेक्निकली टाइम ट्रैवल ही कर रहे हैं, बस स्लो मोशन में।
अब ये सुनकर लग सकता है कि इसमें कुछ खास नहीं है, लेकिन इमेजिन कीजिए कि जब आप हाई स्पीड ट्रेन में बैठते हैं तो आपकी बॉडी का टाइम फ्लो थोड़ा सा स्लो हो जाता है स्टैटिक लोगों के कंपैरिजन में। यह फर्क इतना सटल होता है कि महसूस नहीं होता, लेकिन साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट से इसे मेजर किया जा सकता है। इसी तरह जीपीएस सैटेलाइट्स जो अर्थ के ऊपर बहुत तेजी से घूमती हैं, उन्हें कॉन्स्टेंटली अपनी क्लॉक्स एडजस्ट करनी पड़ती है। अगर वो ये करेक्शन ना करें तो पूरी जीपीएस नेविगेशन सिस्टम कोलैप्स हो सकता है। हमारी गूगल मैप्स की एक्यूरेसी भी जीरो हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि टाइम डायलेशन कोई एब्स्ट्रैक्ट थ्योरी नहीं है, ये हमारी रोज की जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है। अब आइए एक और इंटरेस्टिंग सवाल सोचते हैं। अगर फ्यूचर में जाकर कोई इंसान खुद को जवान बना सकता है तो क्या इसका मतलब है कि इंटरस्टेलर ट्रैवल के जरिए इमॉर्टैलिटी पॉसिबल है? मान लीजिए किसी ने स्पेस में रहकर हजारों साल अर्थ से स्लो टाइम में जी लिया, तो वो टेक्निकली इतने समय तक यंग ही रहेगा। क्या यही वो तरीका हो सकता है जिससे फ्यूचर की जनरेशन अपनी उम्र बढ़ाएगी? और अब आखिर में जरा खुद से एक सवाल पूछिए, अगर आपको चांस मिले कि आप सीधा 10 साल फ्यूचर में जा सकते हो तो आप क्या देखना चाहोगे? क्या आप टेक्नोलॉजी में हुए बदलाव देखना चाहोगे या खुद को जानना चाहोगे कि आप कैसे बदल चुके हैं? अपने आइडियाज कमेंट्स में जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि आज जो इमेजिनेशन है वो शायद कल की रियलिटी बन जाए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी दबा लो, ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियो मिस न हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे क्यूरियस।